नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र माह में आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा या भादो पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों के स्नान के साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से व्यक्ति के रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। इस दिन गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी भादो पूर्णिमा से ही होती है और इस दौरान पितरों की आध्यात्मिक शांति के लिए यदि विधि के अनुसार श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:07 से प्रारंभ होगी। भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि 10 सितंबर दिन शनिवार को अपराह्न 3:28 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 10 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 10 सितंबर को सुबह 11:53 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:23 से दोपहर 3:13 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय 10 सितंबर को शाम 6:49 से होगा। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत करने वाले स्त्री पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब एक लकड़ी के पटिये पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या तस्वीर रखें। भगवान सत्यनारायण की पूजा में पंचामृत अवश्य बनाएं और प्रसाद में चूरमा बनाएं। खीर बनाते वक्त ध्यान रखें कि उसमें इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाकर ही बनाएं। इसके बाद पूजन से पूर्व अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए संकल्प लें। भगवान सत्यनारायण की पूजा करके सत्यनारायण की कथा सुनें और आरती करें तथा प्रसाद का वितरण करें। इस दिन पितरों के नाम से पिंडदान करना चाहिए और इसके पश्चात कौवे, गाय और कुत्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए और बाद में स्वयं भी खाना चाहिए। व्रत रखने वाले इस दिन दिन भर अन्न ग्रहण ना करें। ध्यान रखें कि श्राद्ध वाले दिन भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करने का शास्त्रों में बहुत महत्व बताए गए हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जीवन के समस्त कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। जीवन की समस्त आर्थिक परेशानियों का समाधान हो जाता है। जिस विशेष कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है वह जल्द ही पूरी होती है। इस व्रत को करने से अविवाहित कन्याओं और युवकों का विवाह शीघ्र हो जाता है। खोया हुआ मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा वापस मिल जाती है। माना जाता है कि भगवान सत्यनारायण ने भी इस व्रत को किया था। इस दिन दान, स्नान का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है और 16 दिनों तक अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के दिन होते हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए। भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि को एक बिल्व पत्र की माला भेंट में दी।
दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शनों के बाद भगवान विष्णु से मिले। भगवान शिव के द्वारा दी गई माला को दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने वह माला अपने प्रिय वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। जब दुर्वासा ऋषि ने यह देखा कि भगवान विष्णु ने उनके द्वारा दी गई माला को अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दिया है, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने शिवजी का अपमान किया है। तुम्हें अपने वैभव और संपन्नता पर अत्यधिक घमंड है। हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमसे तुम्हारी यह संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी सब छिन जाएगी। तुम्हारी सहायता संसार में कोई भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस क्षीर सागर और शेषनाग की सैया से भी हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की और उनसे कहा कि मेरी आपकी और भगवान शंकर का अपमान करने की जरा सी भी मंशा नहीं थी। मैंने तो सिर्फ गरुड़ के गले में यह माला अपना प्रिय होने के कारण डाली थी। हे ऋषिवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका अपमान किया है तो मुझे क्षमा कर दें और इस समस्या का कोई मार्ग बताएं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत करने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम पूरे नियम से यह व्रत करोगे तब ही तुम्हें तुम्हारी संपन्नता प्राप्त होगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और दोबारा से अपनी संपन्नता प्राप्त की। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।